जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। कार्तिक के महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद पुराण के पहले अध्याय में विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी प्राणी कार्तिक के महीने में कार्तिक मास कथा यानी कि मेरी कथाओं को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो उसको मेरे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए आप और हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा श्रवण करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। कार्तिक मास के 13वें अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच हुए युद्ध के बारे में बताते हैं। विष्णु जी तथा जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया तथा जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल होकर के जलंधर क्रुद्ध होकर के गदा को हाथ में लेकर के उछला और गरुण के मस्तक में प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मंद हास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घूंसा मारा। उसके बाद महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहुयुद्ध, मुष्टि प्रहार तथा जंगों द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्लयुद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य ना भी होगा सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावको, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा। कहकर के समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने वश में करके सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महापराक्रमीशाली निशम्भ को बैठाकर शेष नाग आदि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर के त्रिलोक पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन करके धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासन काल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्म पूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान की दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय, तुलसी महारानी की जय। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में
विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।